हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। हमें यही आप भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग सब, बाबू सोना लोग सब अच्छे रहिए। आज मैं उन लड़के लड़की पर कहना चाहते हैं जिनके माँ बाप शादी करके फंस जाते हैं। दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि शादी ब्याह जब भी आप लोग कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए। आजकल कोई अपना नहीं है। किसी पर आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास कर तो लेता है आदमी, लेकिन बहुत ऐसा इंसान है जो धोखा दे देता है। तो शादी ब्याह के मामले में आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के बेटा हो या बेटी के शादी ब्याह करना चाहिए, न तो उसकी पूरी जीवन, लड़का हो या लड़की हो, पूरी जीवन खराब हो जाता है। क्योंकि अगर जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो ये जीवन एक नर्क के बराबर हो जाती है। बेटा हो या बेटी हो, एकदम बिल्कुल तिल तिल घुट घुट के जीवन अपना ही करते हैं। दोस्तों, जीवन कहते हैं ना कि गाड़ी का दो पहिया है। अगर एक पहिया खराब हो गया तो दूसरा पहिया नहीं चलेगा। तो जीवन एक गाड़ी है जो दोनों पहिया को बिल्कुल ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि दोनों बराबर चले। थोड़ा बहुत तो हर किसी में कमियां रहता है, लेकिन इतना सारा कमियां नहीं रहे जो बाद में आपको पछताना पड़ जाए। तो इसीलिए कभी भी शादी ब्याह कीजिए, झूठ मत बोलिए, साफ़ सुथरा रिश्ता हो। झूठ के नींव से घर कभी नहीं बनता बेटा, झूठ के नींव से घर टूट जाता है। इसीलिए कभी भी किसी लड़की को धोखा मत दीजिए, कभी भी किसी लड़का को आप धोखा मत दीजिए। जो है जो खुलकर बोलिए, खुलकर शादी ब्याह होने से अच्छा रहता है, रिश्ता टिकता है। और बाकी जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहता है बेटा लोग, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर शादी कर लिए तो जीवन निभाइए अच्छा से। क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ कर आती है कोई भी लड़की, और कोई भी लड़का अगर हाथ थामता है किसी भी लड़की को, तो सच्चा जीवन साथी बन के हाथ थामे। अब उसकी पत्नी से ही उसका कुल गृहस्थी चलता है। आगे का जो भी कुल हो, कुल खानदान बढ़ता है तो उसी लड़की से बढ़ता है। और बाकी यही है दोस्तों कि आँख मूंद कर विश्वास करने से अक्सर धोखा मिलता है। और जो धोखा देता है इंसान तो धोखा दे ही देता है, लेकिन वो ये नहीं समझता है कि आज तो मैं धोखा दे ही रहा हूँ इसके साथ, लेकिन कल भगवान फिर उसी के साथ वो धोखा होगा। कहते हैं ना कि घड़ी का सुई गोल होता है, जो घूर कर उसी टाइम 12 से स्टार्ट होकर 12 पर ही टिक जाता है। उसी तरह अगर हमारे साथ अगर धोखा होता है, कोई इंसान अगर धोखा करता है, तो उसके भी बाल बच्चा के साथ धोखा होता है। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि किसी के साथ शादी ब्याह कीजिए, धोखा मत दीजिए, सही से अपना रिश्ता को निभाइए। रिश्ता एक दिन का चीज़ नहीं है, जीवन भर का है। आपके बच्चे के ऊपर भी इस बातों का प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह आप कीजिएगा उसी तरह आपका बच्चा करेगा। तो इसीलिए सब सोच समझ के कीजिए। ये मत सोचिए कि माँ बाप को दुःख नहीं होगा, माँ बाप को भी दुःख होता है। दोनों तरफ से दुःख होता है, लड़की के माँ बाप के भी दुःख होता है, लड़के का भी माँ बाप को दुःख होता है। दोनों तरफ दुःख होता है, दोनों रिश्तेदारियों में दुःख होता है। इसीलिए रिश्तेदारी साफ़ सुथरा हो तो अच्छा से टिकते हैं। और कभी किसी के धन दौलत को देखकर लालच नहीं करना चाहिए कि हमें ये चीज़ मिलता, वो चीज़ मिलता, बेटी वाले की तरफ से मुझे इतना दहेज मिलता। बहुत सारे आजकल देखने को मिलता है कि माँ कहती है कि मेरे बेटे को गाड़ी मिलता, इतना नगद मिलता, कैश मिलता, दहेज मिलता। अगर आपको इतना ही शौक़ है कि हमें दहेज मिलता, गाड़ी मिलता, इतना तिलक मिलता, तो अपने बेटे को बीच चौराहे पर बेच दीजिए, डिमांड कर दीजिए। जैसे दलाल लोग अपना दलाली करते हैं, इस तरह से आप अपने बेटे का दलाली कर लीजिए, तब अपना बेटे का शादी कीजिए। ऐसे नहीं कि शादी करके किसी लड़की से आप दहेज का मांग कीजिए कि मेरा इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। आपकी औकात नहीं है रहने के लिए, आपकी औकात नहीं है आपके बेटा के इतनी कमाने के लिए, लेकिन दहेज की मांग इतना आप लोग कर देते हैं। पहले अपना औकात देखिए, फिर दहेज की मांग कीजिए, तब अच्छा लगता है। दहेज की मांग इतना करते हैं जितना आपके औकात नहीं होता है, और माँ बाप मजबूर में आपकी ज़रूरतें को पूरा करती रहती है। और आप लोग बेशर्म की तरह, एकदम बिल्कुल बेशर्म की तरह आप लोग लड़की वाले से इतना ये बटोर लेते हैं कि चाहते हैं कि सारा सामान मुझे फ्री का मिल जाए, सब सामान ही बटोर लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। कल को आपकी बहन है, आपकी बेटी होगी,
और आपके जिस तरह आप दूसरे के लड़की से कर रहे हैं उसी तरह आपके बहन के साथ भी भगवान ऊपर वाले ना कहते हैं ना कि ऊपर वाले सब देखते हैं, तो एक दिन ना एक दिन इंसाफ जरूर होगा। आपकी बहन के साथ इसी तरह का व्यवहार होगा और आपकी बेटी के साथ भी इसी तरह व्यवहार होगा। और आपकी बहन के साथ नहीं हुआ तो उसके फिर बेटी होगी, उसी की बेटी के साथ फिर भगवान इंसाफ करेंगे। लेकिन इंसाफ होगा, आज नहीं तो कल होगा, इंसाफ इसी धरती पर होगा। और हम तो बहुत को देखे हैं कि जो चालाकी करते हैं और डरते नहीं है भगवान से, उसको भी भगवान यहाँ पर इसी धरती पर दिखाए हैं वो समय। और हम देखते हुए इतनी तजुर्बा हो गई है भगवान की तकलीफ़ देखते हुए, लड़कियों को इतना दहेज के मांग देखते हुए इतना तकलीफ़ हो गई है। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को शादी करूं तो इतनी दहेज की मांग करूं। जो उसकी शक्ति हो, जो दे सके वो दे, मुझे दहेज की मांग नहीं है, ना अभी रहेगा ना आगे रहेगा। मेरा यही कहना है कि ना लो दहेज ना दो दहेज, ऐसे ही करो जैसे आपकी जीवन कट जाए उसके साथ। परिवार अच्छा हो, लड़की अच्छा हो जो आपके माँ बाप को संभाल सके, आपके परिवार को संभाल सके, आपके माँ बाप को संभाल सके, आपके गृहस्थी को संभाल सके, आपको संभाल सके। ऐसी लड़की हो जो आपके घर संसार को आगे चला सके। इसी तरह से रिश्ता टिकता है और ऐसी ही रिश्तेदारी में दोनों तरफ के आदमी खुश रहता है। मेरा राय कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।